एवरीवन। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर में अपना नया टॉपिक जो कि है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी टॉपिक के बेसिस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी भी है, ध्यान से इसको समझिएगा। बेसिकली इसमें दो ही फॉर्मूले इन्वॉल्व है, एक 2 सेट्स के लिए और 3 सेट के लिए। लेकिन इन फॉर्मूले की डेरिवेशन किस तरीके से हुई है तो हम उसको भी यहाँ पर आपको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक वेन डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस वेन डायग्राम में जैसे कि आपको बताया गया था, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और ये जो दो सर्कल हैं वो ए और बी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन सर्कल में भी आपको बताया गया था ये जो पोर्शन होता है ए का, जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। डैट मीन्स ए सर्कल का वो पोर्शन जो बी में इंक्लूड नहीं है तो ये होगा ए माइनस बी। इसी तरीके से बी सर्कल का वो पोर्शन जो ए सेट में इंक्लूड नहीं है तो वो होगा बी माइनस ए। और दोनों के बीच का जो पोर्शन है ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये पहले भी आपको बताया गया था, तो देखिएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ए सर्कल है वो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों पोर्शन को मिलाकर बनता है। ए सर्कल जो है पूरा वो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को मिलाकर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि एन ए इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स ए सर्कल में ए सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो ए माइनस बी सेट के एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन बी सेट के एलिमेंट्स के सम के इक्वल होंगे, जो कि आप वेन डायग्राम से भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो बी सर्कल है उसमें बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड है तो इसलिए जो एन बी होगा वो इक्वल होगा एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। डैट मीन्स बी सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो बी माइनस ए और इंटरसेक्शन बी सेट के एलिमेंट्स के सम के इक्वल होंगे। यानी इनको अगर मिला देते हैं उन के एलिमेंट्स को बी माइनस ए और इंटरसेक्शन बी तो बी सेट के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। अब इसके अलावा देखिएगा, अगर हम इन दोनों सर्कल की बात करें तो दोनों सर्कल के जब सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो ए यूनियन बी बन जाता है। तो यहाँ पर जो ए यूनियन बी होगा वो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सर्कल में यही तीनों आपके पोर्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ए माइनस बी, इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एन ए यूनियन बी जो होगा वो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या हैं, अब ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर ऑब्टेन करी है इसमें हम एन इंटरसेक्शन बी को, ये जो कंडीशन हमने ऑब्टेन करी है वेन डायग्राम से, इसमें हम एन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड और सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम एन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड भी कर देते हैं और सबट्रैक्ट भी कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो देखिएगा जैसे ऊपर हमने अभी डिस्कस किया कि एन ए माइनस बी प्लस एन इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होगा किसके, एन ए के। ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था इसको। इसी तरीके से एन बी माइनस ए प्लस एन इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होगा किसके, एन बी के। तो रह जाएगा सिर्फ यहाँ पर कितना, एन इंटरसेक्शन बी। तो इट मीन्स एन ए यूनियन बी जो होगा वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। तो ये चीज़ हम जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि हम बेसिकली इसमें दो फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, एक 2 सेट के लिए, एक 3 सेट के लिए। तो 2 सेट के जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे ये फॉर्मूला वही है। तो इसको आपको अब इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से याद रखना होगा कि क्या है ये, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ यही है कि जब भी आपको ए सेट के एलिमेंट्स पता हो, बी सेट के एलिमेंट्स पता हो, उनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स पता हो, तो आप इस फॉर्मूले से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन चारों में से अगर आपको कोई से भी 3 सेट के एलिमेंट्स पता हो तो 4 सेट के एलिमेंट्स को आप इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो किस तरीके से यूज़ होगा वो हम आगे क्वेश्चंस में आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी होगी, एन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो अगर ऊपर आपको याद हो जो हम फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि जो ए सेट है वो किसके इक्वल है, तो ये कंडीशन वहाँ से ऑब्टेन की गई है कि एन ए माइनस बी इक्वल होगा एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी के, और एन बी माइनस ए जो होगा वो एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। वैसे भी आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं
कि जो a माइनस बी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम a सेट में से जो b सेट के कॉमन एलिमेंट होते हैं वो उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये वही चीज़ है एन a माइनस एन इंटरसेक्शन b, यानी a में से a इंटरसेक्शन b यानी b के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से भी हम इसको लिख सकते हैं एन a माइनस बी इक्वल टू एन a माइनस एन इंटरसेक्शन b, और ऐसे ही एन b माइनस a के लिए भी इसको लिखा जा सकता है। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट। अगर थ्री सेट्स का मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करना हो तो कुछ इस तरीके से होगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो तीनों सर्कल हैं वो ए बी सी तीन सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इनके लिए जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो ये होगा कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तीन सेटों के लिए उनके यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो दो फॉर्मूले की हमने बात की थी, एक फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे टू सेट्स के लिए, तीन सेट के लिए आपका ये फॉर्मूला होगा। तो इसको भी आगे हम क्वेश्चंस में जब तीन सेट वाले क्वेश्चंस हम करेंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस तब करेंगे। तो पहले हम बेसिकली यहाँ पे टू सेट्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा कि वो किन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो देखिएगा। अगर कहीं पर एन ए और बी लिखा हुआ है, डैट मीन्स और लिखा हुआ है दो सेटों के बीच में, या एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है कि ए और बी में से कम एक सेट चाहिए, तो इट मीन्स वो एन ए यूनियन बी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी दो सेटों के बीच में और यूज़ करें या एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी यूज़ करें तो इट मीन्स वो एन ए यूनियन बी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि या तो हम ए लेंगे या बी लेंगे या दोनों को लेंगे, तो इसलिए वहाँ पर क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट कंटेन हो जाते हैं तो इसलिए इसको हम ए यूनियन बी कह सकते हैं, और के लिए हमेशा यूनियन ही यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एन ए एंड बी कहें या बोथ ऑफ ए एंड बी कहें तो हम यूज़ करेंगे इसको एन ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स एंड के लिए हमेशा हम इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं। तीसरा देखिएगा एन ओनली ए का मतलब ये है कि इसमें हमें सिर्फ ए के एलिमेंट लेने, बी के एलिमेंट्स को नहीं लेना है। डैट मीन्स ए बट नॉट बी लेना होगा तो उसको लिख सकते हैं हम एन ए माइनस बी। ओनली बी कहेंगे तो उसको लिख सकते हैं बी बट नॉट ए, तो इसको लिख सकते हैं एन बी माइनस ए। एन आइदर ए और बी कहें तो आइदर ए और बी का मतलब भी और से ही होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी हम इसको लिख सकते हैं। मैं इसको एक मिनट करेक्ट कर दूँ, यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, तो ये एन ए यूनियन बी आएगा यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ नाइदर ए नॉर बी कहें, डैट मीन्स हमें इसमें ना तो ए को इंक्लूड करना ना इसमें बी को इंक्लूड करना है, तो उसको हम लिखेंगे एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करें वो देखिएगा। If A and B are two sets such that n a equal to 17 and b equal to 23 and a union b equal to 38, then find first part में n intersection b, सेकेंड पार्ट में n a माइनस b और थर्ड पार्ट में n b माइनस a। इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से इनको हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एन ए एन बी एन ए यूनियन बी गिवन और एन इंटरसेक्शन बी को निकालना है। तो हमने आपको रिलेशन बताया था टू सेट्स के लिए, तो उसी रिलेशन को हम यूज़ करते हैं। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हम एन ए यूनियन बी की एन ए की एन बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं और इसको कैलकुलेट करके हम एन ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको एन ए माइनस बी को निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हम एन ए और एन इंटरसेक्शन बी जो आपने अभी फाइंड आउट करी है उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एन ए माइनस बी को हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से एन बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी है 23, एन इंटरसेक्शन बी है 2, तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 21। एग्जाम्पल 2 देखिएगा। इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मैनी टीच फिजिक्स। तो पिछले एग्जाम्पल में तो सारी वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली गिवन थी, लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपको उन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू किस सेट से रिलेटेड होगी। तो इसमें मैथमेटिक्स को हम सपोज कर लेते हैं, फिजिक्स को पी सपोज कर लेते हैं, यानी मैथमेटिक्स के लिए हम एम लिखेंगे और फिजिक्स के लिए हम पी लिखेंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर 20 टीचर ऐसी हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं या फिजिक्स पढ़ाती हैं। जैसे आपको बोला गया था और के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं,
तो इट मीन्स आपको M यूनियन P गिवन है इसमें 20। 12 ऐसी हैं जो मैथमेटिक्स टीच करती हैं तो M हो जाएगा इसमें 12। 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं तो N, तो बोथ का मतलब या एंड का मतलब इंटरसेक्शन से होता है तो NM इंटरसेक्शन P हो गया इसमें 4। और हमें ऐसे टीचर पता करने जो फिजिक्स पढ़ाते हो, डेट मीन्स NP को हमें फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन लगाएंगे, वही दो सेट होगी यूनियन इंटरसेक्शन का जो था कि NM यूनियन P इक्वल टू NM प्लस NP माइनस NM इंटरसेक्शन P। इसमें वैल्यू पुट करेंगे यूनियन की, NM की, M इंटरसेक्शन P की, तो सॉल्व करके हम इसमें NP को फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेशन के जरिए। एक और एग्जांपल देखिएगा, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन mathematics but not biology. If each student has taken at least one of the subject, then find the number of students who have taken पहले पार्ट में biology but not mathematics and second में both mathematics and biology। तो इसमें भी हम मैथमेटिक्स के लिए M यूज़ करते हैं, बायोलॉजी के लिए B यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं कि 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स लेते हैं तो NM इक्वल टू हो जाएगा इसमें 12। 8 ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स लेते हैं लेकिन बायोलॉजी नहीं लेते तो उसको हम लिख सकते हैं NM माइनस B जो कि हो जाएगा 8। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट जो है कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर लेते हैं तो इट में से जो 25 है वो उनके यूनियन के इक्वल होगा तो NM यूनियन B इक्वल टू हो गया 25। तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें कि ऐसे स्टूडेंट कितने होंगे जो बायोलॉजी लेते हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं, डेट मीन्स B माइनस M निकालना होगा। और सेकंड पार्ट में हमें निकालना होगा कि जो मैथमेटिक्स बायोलॉजी दोनों लेते हैं डेट मीन्स M इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट करना होगा। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमें M माइनस B की वैल्यू गिवन है तो हम इसी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, NM माइनस NM इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, NM माइनस B की वैल्यू पुट करते हैं, NM की वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करके फिर हम NM इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि आ जाएगा 4। इसके बाद क्योंकि हमें इसमें B माइनस MB फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें पहले NB को फाइंड आउट करना होगा क्योंकि NB भी यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम यूनियन इंटरसेक्शन का जो फॉर्मूला था अब उसको यूज़ करते हैं जो कि कितना था NM यूनियन B इक्वल टू NM प्लस NB माइनस के NM इंटरसेक्शन B। इसमें वैल्यू पुट करते हैं यूनियन की, NM की, NM इंटरसेक्शन B की, तो सॉल्व करके इसमें हम NB को फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि आ जाएगा करीब 17। फाइनली NB माइनस M निकालना है तो NB माइनस M इक्वल होगा NB माइनस के NM इंटरसेक्शन B। तो इसमें NB की वैल्यू पुट करेंगे, उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करके ये आ जाएगा 13। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.6 में। तो सभी वो 2 सेट्स वाले क्वेश्चंस होंगे जो कि इसी फॉर्मूले से जो कि यूनियन इंटरसेक्शन के लिए आपको बताया गया है उनके बीच में रिलेशन उसी से रिलेटेड है। इन एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से समझ के करते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो 3 सेट्स वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।